सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या सुल्ताना? सर में दर्द हो रहा था, इसलिए सोचा कि दवा ले लें। अशरफ अजीज साहब से आपने झूठ क्यों बोला? आप उससे ये सब क्यों छुपा रहे हैं? ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं आर्तिन साहब, बहुत मजबूत। किसी का इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद मिला है। हेकलर की मौत से इसका ताल्लुक हो सकता है। यानी हेकलर को कत्ल करने का मंसूबा इस्माइल पाशा ने बनाया था। अखबार को जहरीली स्याही से छापा गया था और यकीनन उस आदमी ने सफा पलटते हुए अपनी उंगली को जबान से छुआ होगा। पाशा, अखबार। उन्होंने कहा कि सुल्तान मौज़म उनके साथ इसलिए अच्छा सलूक करते हैं क्योंकि वो खुद को मुजरिम महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी कीमत अदा करेंगे। वो हमें बताना चाहते हैं कि सब कुछ तैयार है। अगर हम अकाबा से पीछे नहीं हटे तो फिर वो लंदन में हमारे खिलाफ जाल बुनेंगे। विलियम को पाए तख्त आने की दावत दीजिए पाशा। उनसे कहें कि हम भी उनकी धुन सुनना चाहते हैं। मैं वैसे भी किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ूंगा जो गैर कानूनी काम में मुलव्वस है। ज़करियान से भी उसका हिसाब लूंगा मैं। कातिब जवाद साहब की मौत में भी आप ही का हाथ है। जुल्फलू इस्माइल पाशा दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने आप को बेकसूर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो महल छोड़कर फरार हुए और इससे सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। तमाम शुबहात को दूर करने के लिए तहकीकात कीजिए, लेकिन लगता है जुल्फलू इस्माइल पाशा अपने किए का इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कातिब साहब को लगने वाली वो गोली पाशा 26वें दर्जे की है। आलिया सुल्तान, माशाअल्लाह आपको सेहत याब देखकर खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र, अब हम ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। तशरीफ रखिए। जब हमने सुना कि अब आप ठीक हैं तो आपसे मिलने चले आए। हम समझे कि आप तन्हा हैं। बीदार सुल्तान और नईम सुल्तान का शुक्रिया कि वो हमारी अयादत के लिए तशरीफ लाई। बागीचे में चहलकदमी करते हुए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगी हमें। सोचा कि आपका कमरा भी महका दें। नबातात में काफी दिलचस्पी है आपको, लेकिन हमें फूल चुनने के लिए नबातात में महारत की जरूरत नहीं। क्या आप ये खंजर हमेशा अपने साथ रखती हैं? जी बिल्कुल। लेकिन क्यों? हम हरम में आपकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं फातिमा सुल्तान। वालिदा, आप जानती हैं फातिमा भेस बदल कर बाहर जाती हैं, इन्हें वहां इसकी जरूरत होती होगी। आप हरम में भी ज्यादा महफूज नहीं हैं। किए गए तमाम इक़दामात के बावजूद आप पर कई बार हमला हो चुका है। हमारे कई दुश्मन
दोस्ती के बहाने से हरम में दाखिल हुए। वो हमारे साथ मुस्कुराते थे और पीठ पीछे वार किया करते थे। हमने नेक नियति के साथ उनके लिए अपने दरवाजे खोले, जैसा हमने आपके साथ किया है। अल्लाह ऐसे मुनाफिकों और गद्दारों से हम सबको महफूज रखे। आमीन। आमीन। आप इसे रख दीजिए। इस हरम में मुहाफिजों के अलावा और कोई हथियार नहीं रख सकता। हम इसके साथ ज्यादा पुरसुकून हैं। जैसे आपका सुकून जरूरी है, हमारा सुकून भी उतना ही जरूरी है। खंजर रख दीजिए। ये खंजर बाबा का है। फातिमा ने इसीलिए साथ रखा है। ये हमारे बाबा की यादगार है, इसलिए ये इनके लिए बाइसे राहत है। खंजर दिखाए ना इनको फातिमा। ये बहुत खूबसूरत है। ये खास तौर पर बाबा के लिए बनाया गया था। जब वो तख्तनशीन हुए थे तो उनके लिए बनाया गया था। सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम। अहमद जलालुद्दीन पाशा, हमारे वफादार दोस्त। सुल्तान मौसम, आपका दोस्त होना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। अल्लाह आपको और भी वफादार दोस्त बनना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। सुल्तान मौसम, क्या आपने सुना कि इस्माइल पाशा ने महमूद पाशा से आपके बारे में क्या गुफ्तगू की? जी सुल्तान मौसम, मैंने सुना है वो तमाम इल्जामात मुझ पर लगाना चाहते हैं। खुद को बचाने के लिए वो किसी शिकार की तलाश में है, लेकिन उनका इंतखाब गलत है। खुद को बहुत दानिशमंद समझते हैं, ताहम वो ये भूल गए हैं कि मेरा नाम अहमद जलालुद्दीन है। इस तरह की चालों से निपटना बखूबी आता है मुझे। इसीलिए इस्माइल पाशा को तलाश करना जरूरी है। पाशा, अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो वो हमारे साथ मजीद खेल खेलने की कोशिश करेंगे। हम उन्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। सुल्तान मौसम, क्या आपका कोई और हुक्म है? आपका जख्म कैसा है पाशा? ठीक है सुल्तान मौसम, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौसम, हमारे मेहमान इस्तकबालिया कमरे में आपकी मुंतजिर है। चलिए चलते हैं। आप जिस बग्गी के पीछे आए, हम भी उसी का ताक़ुब कर रहे हैं। तुम्हें आखिर मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? पीछा करने के लिए मना किया था ना मैंने। बग्गी कहाँ गई थी हमने मालूम कर लिया। जकरियान तक पहुंच सकते हैं। आपका क्या नाम है जनाब? इनका नाम नादिर है कमांडर। क्या मैंने तुमसे सवाल किया था? आपने मुझसे सवाल नहीं किया, लेकिन नादिर साहब बात नहीं करते कमांडर। सबब? हम भी नहीं जानते कि ये क्यों बात नहीं करते। बस हमने आज तक इन्हें बोलते नहीं देखा कमांडर। भले ही बात नहीं करते, लेकिन उस रात मैंने देखा था माहिर हैं लड़ने में। बहरहाल चलो मालूम करते हैं कि वो लोग ताबूत लेकर कहां जा रहे हैं। राजा, बेटी, हमें आरतिन साहब की बीवी और बच्चे का ख्याल रखना है। अगर उन्हें बाहर से कोई चाहिए हो तो मंगवा लेना, ठीक है बेटी? उनकी जरूरत का ख्याल रखना। ठीक है बाबा,
फिक्र मत करें, मैं ख्याल रखूंगी। अली उस्मान का क्या हाल है? वो ठीक है बाबा, हमेशा कुरान पास रखता है, तिलावत करता रहता है। मैं उसे बाग में ले जाऊंगी ताकि अच्छा महसूस करे वो। अच्छी बात है। तिलावत करने वाले पुरसुकून रहते हैं, उनकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम उनका ख्याल रखो, मैं देखता हूं कौन है। खैर तो है ताताव लाली? एक अहम मसला है चाचा, यहाँ बात करें या घर के अंदर? बगीचे में बात करते हैं, चलो। अशरफ अजीज बागियों का ताक़ुब कर रहा है, कभी बंदरगाह पर कभी कहीं घूम रहा है, और उसने आरतीन को भी अगवा कर लिया है। उसकी मौत का फरमान जारी हो चुका है। उसे काबू में रखें आप, वरना हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम मेरे दरवाजे पर अशरफ अजीज को धमकी देने आए हो? मैं धमकी देने नहीं, बल्कि मैं यहाँ उसकी मदद करने आया हूँ। वो जो भी करना चाहता है हमें बताए, हम उसकी मदद करेंगे। उसने तुमसे एक नाम पूछा था, तुमने उसे नाम दिया, मगर वो शख्स नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। ये हम जानते हैं, तुम भी जानते हो। मुझे इस मामले से साजिश की बू आ रही है। इंशाअल्लाह इस साजिश के पीछे तुम नहीं होगे। अगर हुए तो तुम इसके साथ ही तबाह हो जाओगे। कोई साजिश नहीं छुपी इसके पीछे चचा। उसने जकरियान से नाम पूछा तो उसे आरतीन का नाम बता दिया। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। आप उससे कहें कि वो जो चाहे करे, बस हमसे दूर रहे। हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करे। वो हमारे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। हमारा उसूल है, जो हमारे काम को नुकसान पहुंचाए उसे हम मार देते हैं। वाह ताताव लाली, मैं तुम्हें और उस जकरियान को तुम्हारे पास जितनी भी बग्गियां हैं उनसे बांधकर पायाए तख्त में गली गली घुमाऊंगा। अपनी हद में रहकर बात करो। अब जाओ। ठीक है चचा। मरोगे तुम। ये बच्चा कौन है? तुम्हारा बेटा है? नहीं, मेरा नहीं, अशरफ अजीज का बेटा है। क्या ये बीमार है? उम्मीद है कोई जानलेवा मर्ज नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे जैसा ख्याल रखने वाला हो तो हर मर्ज ठीक हो जाए। और तुम जैसे बदबख्त को देखकर शायद बच्चा खौफजदा हो गया है। बच्चे से दूर हटो ताताव लाली। चलो जाओ यहां से। चलता हूं। उठाओ इसे। कमांडर, ये क्या है? मंसूबा। अगर ये मंसूबा है तो हम इसे तबाह क्यों नहीं करते? अगर हमने छोटे मंसूबे को तबाह कर दिया तो वो बड़े मंसूबे को छुपा लेंगे। जानता हूं मैं इनके मंसूबे को कब तबाह करना है हमें। चलो। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें।
सुल्तान मुअज़्ज़म, जनाब विलियम बलगावी शहजादे के खुसूसी वफ्द में वायलिन बजाते हैं और आज हमारी दावत पर अपने फन का मुजाहिरा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। आइए। ये एक कामिल धुन थी। माशाल्लाह बेटे, कहां से सीखा आपने? अपने वालिद के मुकर्रर करदा उस्ताद से सीखा है। और आपके वालिद? विलियम हैकलर। हैकलर? बेटे, आखिरी बार अपने वालिद से आप कब मिले थे? हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। 12 या 13 साल हो गए। बदकिस्मती से हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके वालिद हैकलर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुके हैं। बेटे, आपके बाबा ने आपके लिए खतीर रकम छोड़ी है। आपको यहां मदऊ करने की वजूहात में से एक वजह यह भी थी। अगर आप चाहें तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। आइए। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, जनाब विलियम सुल्तान मुअज़्ज़म के खुसूसी मेहमान हैं। आप अपने अखबारात में उनका तारुफ जनाब हैकलर साहब के बेटे के तौर पर करवा सकते हैं। इससे अच्छी खबर बन सकती है। हम लिखेंगे कि सुल्तान अब्दुल हमीद अपने गुनाह का एतराफ कर रहा है। जनाब हैकलर की मौत के बाद वो उनके बेटे की निगहदाश्त कर रहा है। तुम मरोगी, मरोगी तुम। नहीं, नहीं, मुहाफिज हो, मुहाफिज हो, नहीं। वालिदा, 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 घबराइए मत। आपने ख्वाब देखा है, पुरसुकून हो जाइए। नहीं, 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 फातिमा, फातिमा हमें मार देगी। वालिदा, ख्वाब था बस। उनके हाथ में खंजर था, वो हमें मारने लगी थी। ऐसा कुछ नहीं है, पुरसुकून हो जाइए वालिदा। या अल्लाह, कैसा खौफनाक ख्वाब था, बहुत ही हौलनाक ख्वाब। वो खंजर लेकर हमारे कमरे में आई। या अल्लाह।
देख रहा हूं कि आपको खंजर मिल चुका है फातिमा सुल्तान। जी बिल्कुल, मिल गया। मगर मैं कम से कम आपसे माजरत खाहाना रवैये की तवक्को तो रख ही सकता हूं। ऐसे मुतकब्बिर शख्स से माजरत करना खुद पे जुल्म करने के मुतरादिफ लगता है मुझे। वैसे भी उस वाक़ये के बाद आपको हमसे माजरत करनी चाहिए, हमें आपसे नहीं। बुरा मत मानिएगा फातिमा सुल्तान, मैं भी खुद पर जुल्म नहीं करना चाहता। आ जाओ। सुल्तान मौसम। क्या नौजवान विलियम ने सहाफियों की तवज्जो हासिल की पाशा? जी हाँ सुल्तान मौसम, खबर शाया की गई है। अगर हेकलर साहब जिंदा हुए तो वो जानते होंगे कि उनका बेटा उनका सरमाया ले सकता है और हम इसका एहतिमाम करेंगे। अपना तमाम तर सरमाया खो देने के बाद अब उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। जनाब हेकलर ये जानते हैं। इसीलिए वो खुद को जाहिर करेगा और बरतानियों के पास अकाबा पर मुज़ाकरात करने का कोई बहाना बाकी नहीं रहेगा। सुल्तान मौसम, अगर महसन तंजीम ने हेकलर को यरमाल बना लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे कभी भी। वो भी इतने खतीर सरमाए को खोने के मुताहम्मिल नहीं हो सकते पाशा। हेकलर की माली हैसियत बहुत से औसत दर्जे के यूरोपीय ममालिक के फौजी अखराजात के बराबर है। आप सिर्फ नौजवान विलियम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाइए। हमें यकीन है पाशा कि वो हमारे मंसूबे की वजह से बेबस हो जाएंगे। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। विलियम बेटा, अब्दुल हमीद, एक लम्हे के लिए चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, वो जानता है कि मेरे पास कितना सरमाया है और मेरा बेटा ही मेरा वारिस होगा। जो तुम चाहते हो वो नहीं दूंगा मैं, वो कभी हासिल नहीं होने दूंगा तुम्हें। खुशामदीद इस्माइल पाशा। तो आप सच जानने आए हैं पाशा? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। अहमद पाशा ने मश्क में 4 गोलियां चलाई लेकिन 5 खोल जमा किए। अहमद पाशा गद्दारी क्यों कर रहे हैं? अहमद पाशा को जब सुल्तान की हिफाजत करते हुए गोली लगी तो सुल्तान उनकी अयादत को नहीं गए। सुल्तान को उनकी परवाह नहीं थी, किसी और को अयादत के लिए भेज दिया। उनका दिल टूट गया। क्या ये वजह रियासत से गद्दारी करने के लिए काफी है? अगर कोई अहमियत खो रहा हो तो काफी है, और फिर वो कोई और वजह तलाश कर लेता है। एक बार जब इस राह पर चल जाए तो कोई ना कोई वजह मिल जाती है। और इससे क्या हासिल होने की उम्मीद है? मैं ये नहीं जानता, लेकिन अहमद पाशा अपनी गद्दारी जारी रखेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हेकलर की मीरास के लिए कार्रवाई की, उसके बेटे विलियम को महल ले आए। अहमद पाशा उसे मार देगा, वो कत्ल करेगा ताकि सुल्तान को अकाबा में नाकामी का सामना करना पड़े। वो चाहता है कि सुल्तान बेबस हो जाएं, बल्कि लोग आदिल सुल्तान के नाम से याद रखें उन्हें। मैं अब भी इस पर यकीन नहीं कर सकता। झूठ का सच से कोई मुकाबला नहीं। एक ही रास्ता है, महल जाएं आप। अगर आपको देर हो गई तो विलियम की लाश मिलेगी, और अगर आप वक्त पर पहुंच गए तो अहमद पाशा का असल चेहरा देख लेंगे। अगर मैं विलियम को अगवा कर लूं तो क्या सुल्तान मौसम के मंसूबे में खलल पड़ेगा? सुल्तान के मंसूबे में खलल नहीं आएगा।
जिस दिन मुआहदे पर दस्तखत होने हो आप विलियम को महल ले जाइएगा। सुल्तान अब्दुल हमीद हकीकत भी जान जाएंगे और उनका मंसूबा भी तबाह नहीं होगा। ये मत भूलिए इस्माइल पाशा, सल्तनत आलिया की तकदीर का तायुन आप करेंगे। महल में विलियम तक कैसे पहुंचना है इसमें लिखा हुआ है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? अगर मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। अगर मुझे तुम्हें कत्ल करना होता तो तुम्हारे हाथ पर गोली नहीं मारता मैं। ये बताओ आर्तिन कहाँ है? जब वो तुम्हारे पास है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बकवास बंद करो। जब देखा मैंने उसे कत्ल नहीं किया तो उसे अगवा कर लिया तुमने। आर्तिन मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता तो तुम उसकी मौत की खबर सुन लेते। तुमने जो नाम मुझे दिया वो उस आदमी का नाम नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। इस बारे में क्या कहोगे तुम? मैं उसे नहीं जानता अशरफ अजीज, ये कोई चाल नहीं है। तुमने मुझसे नाम पूछा, मैंने कागजों में जो लिखा था निकाल के दे दिया। ठीक है, तो फिर जनाजागाह में तुम्हारी क्या मंसूबाबंदी चल रही है? हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ खल्के खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अच्छी तरह सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो, वरना जल्द उस जनाजागाह में तुम्हारी लाश ले जाई जाएगी। याद रखना ये बात, और मेरे इन अल्फाज को नजरअंदाज हरगिज मत करना, समझ गए? तुम अपने अल्फाज और अपने अमाल की कीमत अदा करोगे अशरफ अजीज, एक भारी कीमत अदा करोगे। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। हम लोगों ने रियासत का बोझ उठा रखा है ज़करयान। हमारी रियासत के अलावा और कोई चीज नहीं जो उससे ज्यादा भारी हो और ना हो सकती है। क्या कर रहे हैं ये, और कौन है आप? जरा सा भी शोर मत करना। मैं यहाँ तुम्हें जान से मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो इसीलिए खामोशी से मेरे साथ चलो। मुझे किससे बचा रहे हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन हमारा फौरन इस महल से निकलना बहुत जरूरी है। चलो चलें। आओ जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द महल से बाहर निकलना होगा। तब तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें किस मुसीबत से बचा रहा हूं। सुल्तान मुअज्जम ने मेरी बहुत अच्छी मेजबानी की, मुझे किसी किस्म का खतरा महसूस ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें सुल्तान मुअज्जम से नहीं बल्कि अहमद पाशा से बचा रहा हूँ। अहमद पाशा? हाँ अहमद पाशा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ।
जल्दी इस तरह। इस्माइल पाशा, रुक जाओ। हम अब भी अपने ख्वाब के ज़ेरे असर हैं। फातिमा सुल्तान यहाँ होंगी तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। सुल्ताना, कहिए बेटी। आपके हुक्म के मुताबिक फातिमा सुल्तान के जाने के बाद मैंने उनका ताकुब किया। और फिर? वो ऐसी दुकान में गई जहाँ जड़ी बूटियाँ और अद्वियात बिकती हैं। मैंने फातिमा सुल्तान के जाने के बाद दुकानदार से बात की। क्या बताया उस शख्स ने? फातिमा सुल्तान ने उससे क्या खरीदा? तुलसी खरीदी और उस आदमी को घास दिखाई। उसके बारे में मालूमात हासिल की। वो घास जहरीली है। वो इतनी ताकतवर है कि खाने वाले का दिल फौरी रोक सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सुल्तान मौसम, वो इस्माइल पाशा ही थे। वो तहखाने से राहदारी में दाखिल हुए जो ज़ेरे जमीन नाले की तरफ जाती है। इस जगह से सुल्तान मौसम असलिहा गोदाम के ठीक नीचे, लेकिन यहाँ राहदारी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्या ये जिरान की तरफ जाती है? जी सुल्तान मौसम, लेकिन वो दूसरे रास्ते की तरफ गए थे। हमने ये राहदारियां हिफाजत के लिए बनाई थी। सुल्तान मौसम, इस्माइल पाशा जब मुराद साहब से चिरान मुलाकात के लिए गए होंगे तो उन्होंने राहदारियों का इस्तेमाल किया होगा। ये मुमकिन है पाशा, मुमकिन है। मैं राहदारियों से उनके पीछे भी गया था, लेकिन वो बग्गी में बैठकर फरार हो गए। सुल्तान मौसम, इस्माइल पाशा विलियम को लेकर फरार हुए हैं, लेकिन इस्माइल पाशा ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? हमारा मंसूबा नाकाम हो गया है पाशा। महल में तहकीकात का आगाज कीजिए। हिफाजत के लिए बनाई गई तमाम राहदारियां बंद कर दी जाएं। हम नई राहदारियां बनवाएंगे और उनके बारे में सिर्फ आप जानते होंगे या हम। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अब आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? पाया तख्त के एक महफूज मकाम पर। हमने खतरे को पीछे छोड़ दिया है। अहमद पाशा हमारा ताकुब नहीं कर सकते। कोचवान, हम क्यों रुके? चलो। कौन हो तुम? मैंने कहा मेरे साथ चलो फौरन। चलो। सफीर हजरात आ गए सुल्तान मौसम। वो अकाबा के हवाले से हमारे फैसले के मुंतजिर हैं। आपने फैसला कर लिया सुल्तान मौसम? कर लिया है, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे। महमूद पाशा, आप सफीर साहिबान के लिए एक पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम कीजिए। दस्तरखान इस कदर शानदार होना चाहिए कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ना होने पाए। सुल्तान मौसम, ये मेरे लिए मुनासिब काम है। जो आपका हुक्म। सफीरों को मसरूफ रखने के लिए हमें आपके फने गुफ्तगू की जरूरत है पाशा। आपकी खुशगवार गुफ्तगू से उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होगा। मैं समझ गया सुल्तान मौसम, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं उन्हें इस तरह मशगूल करूंगा कि वो अपने नाम तक भूल जाएंगे।
तुम मुझे ये बताओ कि क्या वहाब ने अपने पास किसी आदमी को छुपा कर रखा हुआ है? जी हाँ भाई, एक आदमी है। हमने उसे वहाब भाई के सराय में छुपाया है। क्या नाम है? आर्तिन भाई। ठीक है इलियास, अपने काम पर वापस जाओ तुम। ये बात किसी को मत बताना और वहाब को ना पता चले कि मैं जानता हूं। अब तुम अशरफ अजीज के पास जाओ, उसे बताओ कि वहाब ने आर्तिन को अगवा किया है। खेल अब शुरू हुआ है। या तो हम उन्हें मार देंगे या एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे। लड़ते रहेंगे दोनों और इसका फायदा उठाकर हम आर्तिन को अगवा कर लेंगे। शानदार मंसूबा है, लेकिन अशरफ का सर मैं उड़ाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए तहकीक की है। तुम बिला वजह लड़ रहे थे मुझसे। आर्तिन को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाब है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इस पते पर जाकर देख लो। ठीक है, ये वहाब का ठिकाना है। मैंने उससे कहा था चाचा कि अगर उसने मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ना मैं चाचा की सुनूंगा ना रियासत की। फैसला तुम्हारा, उसूल भी तुम्हारे। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। सुल्तान मुअज्जम, सफीर साहिबान की क्या सूरत हाल है? उन्हें महमूद पाशा ने मसरूफ रखा हुआ है। इसके अलावा सुल्तान मुअज्जम, जनाब फर्नांडिस अपने कारखाने के सिलसिले में आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। शायद वो कारखाना फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। वो समझ गए कि अब उनके कारखाने की कोई अहमियत नहीं रही। उनके ख्याल में हमारा काबा का मंसूबा नाकाम हो गया है, इसलिए वो इसे फरोख्त करना चाहते हैं। अब आपका क्या हुक्म है? हम रियासत के लिए ये कारखाना खरीद लेंगे। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। जैसे मैंने कहा, वहाब और आर्तिन के अलावा सबको मार देना। वहाब से खुद हिसाब बराबर करूंगा मैं। हमें हर हाल में अशरफ अजीज को मारना होगा। ये जगह उसकी कब्र बनेगी। सुनो, बग्गी यहां से ले जाओ, ये रास्ता बंद है। भाई, क्या मैं बग्गी को यहाँ छोड़कर घोड़ा कहीं और बांधूं? मैं इस घोड़े को यहाँ छोड़ने आया हूँ, फिर कोई दूसरा घोड़ा लेकर आऊंगा। ये बेचारा अब नहीं चलेगा। बताएं आप क्या कहते हैं? ठीक है, जल्दी करो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका बोझ भारी है, घोड़ा थक गया है। वो घोड़ा बदलकर इसे ले जाएगा। तुम अपनी ये नेकी अपने पास रखो, समझे? भेजो उसे। चलो, जाओ यहाँ से। कमांडर दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं। दाएं तरफ 4 आदमी हैं और बाएं तरफ बड़ा हुजूम है। वो आदमी इधर ही आ रहा है। कमांडर, अल्लाह हमारी मदद करना। अल्लाह मदद फरमाना। बिस्मिल्लाह। कहाँ हो तुम? बाहर आओ। ज़करियान, हमें आर्तिन को लेकर यहाँ से भागना होगा। अशरफ अजीज से बाद में निपट लेंगे हम।
वो आर्तिन को ले जा रहे हैं। उस्मान, आर्तिन को लग जाएगी। कसम से सफीर साहिबान, आप उसकी हिकमत पर कोई सवाल नहीं कर सकते। वो क्यों महमूद पाशा? किसकी क्या हिकमत है? अब जनाब सुनिए, जब अल्लाह ताला किसी इंसान से कोई ताकत ले लेता है तो उसको कोई दूसरी ताकत अता फरमा देता है। अब देखिए, मेरी टांगे काम नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी भूख दी है, ऐसी भूख दी है कि मत पूछिए सफीर साहिबान। वैसे पाशा हजरात में आप ही हमेशा सबसे खुश खुराक रहे हैं। ये झूठ है जनाब, सरीहन झूठ मगर है। पाशा, आपकी खुश खुराकी का चर्चा हम सब ने सुन रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका इस कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा ना मैंने महमूद पाशा? सफीर साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपको तो हमेशा ही गलत खबरें मिला करती हैं। ऐसा दस्तरखान तो किसी की भी भूख को बढ़ा सकता है। मुझे एक रूसी कॉल याद आ गया, तुम जितना शोरबा बनाओगे चम्मच भी उतना ही लेगा, और अगर दस्तरखान इस तरह से सजा हो तो ज्यादा खाना मामूली बात है। साहिबान, अब आप रूसी सफीर के बारे में बात मत कीजिएगा। 5 बजे की चाय के बारे में क्या ख्याल है? कहा जाता है कि आप बरतानवी 5 बजे के बाद से शाम तक कुछ भी नहीं खाते पीते। क्या ये सच है? ये रिवायत मलिका विक्टोरिया से आई है। इसकी शुरुआत हमारी मलिका ने की और हम इसे जिंदा रखे हुए हैं। ये हमें सेहतमंद रखती है महमूद पाशा। अल्लाह 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 अल्लाह। कसम से सफीर साहब, अगर मेरी खाने की आदत रिवाज बन गई तो पूरी सल्तनत उस्मानिया बदहजमी का शिकार हो जाएगी। सफीर साहिबान, ये है हक्कानी हलवा। ये खाने में बहुत लजीज है, आप भी लीजिए। इंशाअल्लाह कभी न कभी हम बरतानवी हलवा भी खाएंगे। आपने लिया नहीं? मेरी भूख खत्म हो गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ अजीज तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं वहाब। आर्तिन को क्यों अगवा किया? मैंने आर्तिन को अगवा नहीं किया, मैं बस उसकी हिफाजत करना चाहता था। वो लोग उसके पीछे पड़े थे, उसकी जान खतरे में थी, इसीलिए उसे ले गया मैं। अगर आर्तिन मर गया तो वो लोग उसकी जगह अपने किसी शख्स को ले आएंगे जो मेरे लिए अच्छा नहीं। मेरा काफी नुकसान हो जाएगा, यकीन कीजिए, बस यही वजह थी। इरादा बुरा नहीं था मेरा। मैं तुम्हारी वजह से जिंदान गया हूं वहां। अगर तुम उसे अगवा ना करते तो मेरा ताकुब हरगिज नहीं किया जाता। मुझे जिंदान में मारने की कोशिश की गई थी, मैं तुम्हारी वजह से मर सकता था। आखिर क्या मंसूबा है तुम्हारा? मेरी बात सुनिए अजीज साहब, मेरा कोई मंसूबा नहीं है और ना ही मुझे मालूम था कि आप जिंदान में हैं। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि आर्तिन मेरे पास है? खबर मिली थी मुझे। आर्तिन कहाँ है अब? नहीं जानता। तुम मेरी मौजूदगी में झूठ नहीं बोल सकते वहाब, ऐसा मत करो। तो फिर मुबारक हो, वो उसे लेकर जा चुके हैं। वो अपने तमाम गलत काम बग्गी चलाने वालों के जरिए करते हैं। जंग का आगाज होने वाला है, हर कोई अपने महाज को मजबूत रखे। चाचा, अशरफ साहब को रोकें आप, वरना ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। क्या तुम्हें कोई ऐसी जंजीर मालूम है जो शेर को जकड़ सके? अगर है तो ले आओ मेरे पास। ये शरबत जहर आलूद है, ये आपको जहर देना चाहती है। क्या? अल्लाह गारत करे। जनाब हेकलर। सुल्तान मौसम, आर्तिन मर चुका है वहाब।
उसे अगवा करने की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अशरफ अजीज को रास्ते से हटाओगे, वो भी आज ही। अगर आप ही गद्दार निकले तो बचेंगे नहीं।